रेव स्टिल 7000 आरपीएम। अब शिफ्ट में भी यहाँ पर ना गाड़ी व्हील स्पिन दे रही है। फिफ्थ इंगेज कर दिया भाई, देख लो नॉकिंग ज़रा भी नहीं हो रही है, मतलब पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा, पूरा नॉकिंग नाम नहीं है इस गाड़ी के अंदर, नॉकिंग नाम नहीं है। और हाँ, अगर मैं सीएनजी की बात करूँ तो इस कार के अंदर भी सीएनजी आने लग गया है। अब ये कैसे आने लग गया मैं आपको बताता हूँ। व्हील स्पिन सुनो, टेस्ट करते हैं। तो भाइयों, मैं हूँ गैस गलर आयुष और आज अपने साथ खरीदा न्यू 2024 वाली होंडा अमेज। गाइस, अगर आप 2024 में एक सब कॉम्पैक्ट सेडान लेना चाहते हो, जहां आपको इंडियन मार्केट में 4 सेडान मिल जाती है सब कॉम्पैक्ट कैटेगरी में, जहां मैं बात करूँ टाटा टिगोर हो जाती है, अपनी मारुति सुजुकी की डिज़ायर हो जाती है, साथ में हुंडई ऑरा एक हो जाती है अपनी होंडा अमेज। लेकिन भाई, जहां एक रिलायबल गाड़ी की बात आती है ना, होंडा अमेज सबसे नेक्स्ट लेवल हो जाती है। तो अगर आप 2024 में इस कार को प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो आज इस गाड़ी की सारी बातें करने वाले हैं। एक ऐसे देखा जाए ना तो गाइस, ये पूरी होंडा की मिनी सिटी है। जितनी भी चीज़ें आपको मिल जाती है, IVTEC इंजन मिल जाता है, लगभग पूरी मिनी सिटी हो जाती है। तो इसको चला कर देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी पावर है, ब्रेकिंग वगैरह सारी बातें करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस कार को सीधे ड्राइव करते हैं। तो गाइस, अब ना गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। आप सबसे पहली चीज़ है ना, इंटीरियर चेक कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप सिटी को ड्राइव करते हो तो आपको लगभग वैसा ही इंटीरियर मिल जाता है। तो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। मैनुअल चला रहा हूँ, मैनुअल के मज़े सबसे ज़्यादा मैनुअल में आपको आते हैं और सबसे ज़्यादा आपको एफिशिएंसी भी मिल जाती है। सीट बेल्ट इंगेज कर लेते अभी गाड़ी स्टार्ट है। आपको आइडियल पे रैप सुनाता हूँ। ये देखो भाई, ये है IVTEC का मज़ा, सीधे 7000 पे आती है। तो इस गाड़ी को लॉन्च करते हैं, सारी बातें करने वाले हैं। पावर स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है, कैसी क्या चलने वाली है। इस गाड़ी को ना अब यहाँ पर लॉन्च करते हैं, AC ऑफ करते हैं। कैसी अब आप है ना एक चीज़ देखना, जो IVTEC की पावर है ना, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने AC ऑफ कर दिया है ना। 3 2 रेव स्टिल 7000 आरपीएम। अब शिफ्ट में भी यहाँ पर ना गाड़ी व्हील स्पिन दे रही है। हंड्रेड इन सेकेंड गियर, लगभग 100 पहुँच गई थी। 100 इन सेकेंड गियर भाई, मतलब पावर आप देखोगे ना, इस गाड़ी को चलाओगे। अगर आप ना एक ड्राइविंग हेड हो, उससे पहले एक बार रिटर्निंग रेडियस देख लो भाई। अगर ना आप एक पावर मतलब ड्राइविंग हेड हो ना, उसके लिए जो IVTEC पावर आपको मिलती है नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। एक और बार ना यहाँ पर इसको लॉन्च करते हैं। 3 2 1 व्हील स्पिन सुनो। भाई गाड़ी लगभग ना 100 पहुँच जाती है सेकेंड में। ब्रेक टेस्ट करते हैं भाई। बहुत शो फुटेड ब्रेकिंग, मतलब बहुत ही शो फुटेड है। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन अगर ना, मतलब मैं ना कुछ बोल नहीं रहा, मतलब इतनी पावरफुल है, इतनी गजब की ये कार है ना। तो सबसे पहले इसके पावर स्पेसिफिकेशन से बात करते हैं, साथ ही में प्राइसिंग करेंगे। सो इसके अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC इंजन। और जहाँ IVTEC की बात आ जाती है, वहाँ आपको रिलायबिलिटी, मतलब नेक्स्ट लेवल रिलायबिलिटी मिल जाती है। आप देखोगे मतलब ना, इतने साल से जो सिटी के अंदर IVTEC इंजन यूज़ करा आ रहा है, वो आपको रिलायबिलिटी इतनी देता है। सेम टू सेम आपको ना अमेज का IVTEC इंजन भी देने वाला है। तो पावर स्पेसिफिकेशंस बताऊँ तो इसके अंदर आपको 88.50 bhp मिल जाती है, 110 Nm टॉर्क के साथ। बात करिए सेगमेंट में, तो सबसे ज़्यादा आपको इसके अंदर पावर मिल जाती है। और वेरिएंट्स बता देता हूँ, इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, जो कि हो जाता है E। और E का ऐसा सुनने में आया कि जो लेटेस्ट 2024 में जो नॉर्म्स आए ना, उसकी वजह से E को यहाँ पर है ना कंपनी यानी कि बंद करने वाली है। तो E हो जाता है, S हो जाता है उसका ऊपर वाला वेरिएंट, और उसके ऊपर हो जाता है VX। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7,29,000 रुपये एक्स शोरूम से। और अगर मैं VX मैनुअल की बात करूं तो उसके अंदर आपको जो प्राइसिंग मिल जाती है 9,04,000 रुपये एक्स शोरूम हो जाती है। अब इसके अंदर आपको थोड़े से ऑप्शन भी मिल जाते हैं। एक CVT का मिल जाता है, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन हो जाता है। उसकी बात करी है तो वो आपको S से स्टार्ट होता है, वो आपको सीधे VX तक जाता है, मतलब 2 वेरिएंट में आपको मिल जाता है। साथ ही में कंपनी ने एक और चीज़ के अंदर ला के रखी, जो कि है एलाइट एडिशन। अब एलाइट एडिशन में आपको चीज़ें क्या मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर? चीज़ें ये मिल जाती है कि इसके अंदर आपको कॉस्मेटिक चेंजेस मिल जाते हैं, यानी कि आपको डिक्की के ऊपर स्पॉइलर मिल जाता है, साथ ही में सीट कवर लगे हुए आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप इसका VX वेरिएंट लेते हो, जो कि मैनुअल में होता है टॉप वेरिएंट, तो अगर आप उसमें एलाइट पैक लेते हो तो मात्र 15,000 रुपये आपको लगते हैं। उसके अंदर आपको 6 चीज़ें मिल जाती है। और अगर वही चीज़ आप आफ्टर मार्केट करवाते हो, मतलब शोरूम से ही लेते हो, तो आप 45,000 रुपये की एसेसरीज़ पड़ती है। तो ये इसका हो जाता है। अब इस गाड़ी की ना आपको मैं एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी कैसी है?
तो जो रियल वर्ल्ड है ना उसके अंदर अगर गाड़ी आप अच्छे सिटी में चलाते हो तो आपको समवेयर अराउंड 15 से 16 का एवरेज देने वाली है। उससे पहले ना एक बार बॉडी रोल टेस्ट करते हैं। ये कॉर्नरिंग देखो आप, कॉर्नरिंग में क्या कॉन्फिडेंस दे रही है। ये नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देती है। और जहाँ आईवी टेक की आवाज़ आती है ना, जैसे आप 3000 आरपीएम पार करते हो तो आपको नेक्स्ट लेवल इसके अंदर पावर फील होती है। सो ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एफिशिएंसी की देखते हो तो आपको जो सिटी में ना ये गाड़ी आराम से 14 से 15 दे देगी। और आप इसको हाईवे पे क्रूज़ करते हो तो आपको 18 से 19 का एवरेज ईजिली दे देगी। अब ये चीज़ें हो जाती है इस गाड़ी की एफिशिएंसी के बारे में। अब ना इस गाड़ी की अगर मैं सेफ्टी रेटिंग की बात करूँ तो अभी तक ना जो 2024 था उसमें ना जब तक गाड़ी थी इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा आपको सेफ कार कोई भी नहीं मिलती जो कि 4 स्टार रेटिंग के साथ आती थी। लेकिन अब नॉर्म्स क्या कर दे कि बेसिक हर वेरिएंट से आपको ना यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो अब इस गाड़ी की 4 स्टार से हट के 2 स्टार हो गई। लेकिन हाँ, जल्दी कंपनी वापस बेसिक में सारे में 6 एयरबैग ले आएंगी तो आपको ना वापस से इस कार के अंदर वही 4 स्टार रेटेड सेफ्टी मिल जाएगी। तो उसके अंदर आपको कोई दिक्कत है नहीं। और अगर मैं बात करूँ भाई इसके गेयर की, तो गेयर ना इतने ईजी टू शिफ्ट है ना, ये देखो आप, इतने ईजी टू शिफ्ट है, कोई भी दिक्कत आती नहीं है। और अगर आप इसको 5th गियर में भी चलाते हो ना लोअर आरपीएम पे तो कोई भी दिक्कत आनी नहीं, बहुत इजीली चलती है। सच कोई भी नहीं। और अगर एक्सीलेटर दो तो नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन रहता है ना वो किक इन करता ही है। और जैसे इसका आईवी टेक किक इन करता है ना तो नेक्स्ट लेवल आपको पार होती है। आपने देखा अभी व्हील स्पिन कैसी कर रही थी गाड़ी, अपशिफ्ट में व्हील स्पिन कर रही है। और साथ ही में ना वो 2nd गियर में ही 100 टच हो गई थी, ऑलमोस्ट 100 टच हो गई थी। अगर ना आप इस गाड़ी को दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हुए चलते हो तो आपको ना 3 ऑप्शन मिल जाते हैं सेगमेंट में। सो उन सब से अगर आप देखते हो तो इसके अंदर ना आपको बेस्ट इन बूट मिल जाता है जो कि 420 लीटर्स का हो जाता है। और साथ ही में ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बेस्ट इन सेगमेंट में मिल जाती है जो कि है 172 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो ये चीज़ें हो जाती है अगर आप उन सबको लेते हुए चलते हो। तो अगर आप डिज़ायर को लेकर चल रहे हो तो डिज़ायर ना आपको बहुत ज़्यादा सेल्स मिलती है डिज़ायर की। लेकिन डिज़ायर एक ऐसी गाड़ी है ना जो आपको ज़्यादातर टैक्सी सेगमेंट में ज़्यादा दिखेगी। लेकिन जो अमेज कार है ना वो आपको ऐसे इसमें दिखेगी नहीं। एक जो प्रीमियम कैटेगरीज आती है ना, अमेज को लेने वाले जो बायर्स रहते हैं वो प्रीमियम कैटेगरीज के होते हैं तो अमेज उनसे लेते हैं। और फिर वहीं बात आती है ऑरा की, तो आप ऑरा मेनली पर्पस है वो भी टैक्सी में ज़्यादा चलती है क्योंकि ऑरा के अंदर सीएनजी आता है। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो टिगोर है उसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिलता है तो उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं। लेकिन हाँ, आपको बाकी गाड़ियों में 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है तो उससे आपको पावर अच्छी खासी मिल जाती है। और हाँ, अगर मैं सीएनजी की बात करूँ तो इस कार के अंदर भी सीएनजी आने लग गया है। अब ये कैसे आने लग गया मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मतलब है ना, इसके अंदर कंपनी ने क्या करके रखा है कि कंपनी ना आपको सीएनजी का पूरा पैकेज लगा के दे रही है। आपको 80,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जिसके अंदर ना कंपनी फिटेड आपको सीएनजी मिल जाएगी। सपोज़ आपने गाड़ी खरीदी, सपोज़ इसका आपने VX वेरिएंट ले लिया जो कि 9,04,000 रुपये का एक शोरूम है। और उसके अंदर आपको अगर इस गाड़ी के अंदर सीएनजी चाहिए तो वो आपको 80,000 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे कंपनी को। लेकिन सारी चीज़ें कंपनी की ही रहेगी उसके अंदर। तो एज सच आपको ना वारंटी वगैरह का कोई भी इशू इसके अंदर आना है नहीं। अब इस गाड़ी को एक काम करते हैं, यहाँ से ना थोड़ा सा इसका टॉर्क चेक कर लेते हैं। 20 की स्पीड है जिसमें मैंने 3rd गियर इंगेज कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4th इंगेज करने के बावजूद भी नॉकिंग नहीं है। अगर मैं पैर दबा रहा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं। 5th इंगेज कर दिया, भाई देख लो नॉकिंग ज़रा भी नहीं हो रही है। मतलब पूरा एक्सीलेटर दबा के रखा, पूरा नॉकिंग नाम नहीं है इस गाड़ी के अंदर, नॉकिंग नाम नहीं है। फिर वो पावर ना ग्रेजुअली जनरेट कर रही है। तो हाँ, अगर आप सेगमेंट में चलते हो तो टिगोर के अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिलता है। लेकिन इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर मिल जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और साथ ही में अगर कंफर्ट की बात करूँ, अगर आपने ना सिटी ड्राइव करके रखी है, कंफर्ट में मतलब इतनी बढ़िया इस गाड़ी की सीटिंग है ना, तो अगर आप कंफर्ट लेते हो चलते हो ना इस गाड़ी के अंदर इतना बढ़िया कंफर्ट मिल जाता है। मतलब सीट्स जो है ना इस गाड़ी की बहुत नेक्स्ट लेवल मिल जाती है। साथ ही में अगर आप इंफोटेनमेंट वगैरह इनकी बातें कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि आपको एंड्रॉयड और कारप्ले वायरलेसली मिल जाता है। साथ ही में आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC वगैरह मिल जाते हैं। वायरलेस पैड आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हो जाती है। और इंटीरियर आप चेक करो, ऐसा कोई इंटीरियर नहीं है कि ड्राइवर सेंट्रिक करके रखा है। अगर आप डिज़ायर का देखते हो थोड़ा सा ड्राइवर सेंट्रिक, इसका एकदम मतलब एक येट और क्लासी से इंटीरियर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। U-टर्न लेते हैं, एक और बार इसकी रीस्टेयरिंग देखते हैं। और ये तो सबसे खतरनाक चीज़ है, ये देखो ये चीज़ ना बहुत शानदार है। बॉडी रोल एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। बॉडी रोल टेस्ट करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही ना यहाँ पे गाड़ी स्टेबल रहती है। तो गाइस अगर आप 2024 में एक ऐसी कार लेना चाहते हो ना, सब कॉम्पैक्ट एक सेडान जिसके अंदर ना आपको बहुत बढ़िया कंफर्ट मिल जाए, कोई भी कंफर्ट के अंदर इसके अंदर आपको इशू मिलता नहीं, बहुत बढ़िया कंफर्ट मिल जाए, एफिशिएंसी अच्छी खासी मिल जाए और मेन चीज़ मिल जाए रिलायबिलिटी। गाइस इस गाड़ी की रिलायबिलिटी ना सारी गाड़ियों से अलग है। मतलब आईवी टेक का जहाँ नाम आता है ना, ये रिलायबिलिटी आपको अच्छी खासी दे देती है। और अगर आप ऐसे
सर्विस की भी बात करें तो आपको सर्विस के अंदर भी कुछ ज़्यादा पैसे देने पड़ते नहीं, बहुत ईजी टू मेंटेन कार है और बहुत लॉन्ग टर्म आपको है ना, ये लॉन्ग लाइफ ये कार आपको सर्विस देने वाली है। और साथ ही में अगर मैं बात करूँ सर्विस की, तो इस कार के अंदर ना आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती, तो उस रिलेटेड तो मतलब कोई भी इस कार के अंदर आपको इशू मिलने वाला है नहीं। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिल और आयुष को। धन्यवाद।